नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और इन एग्जिट पोल के आंकड़ों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से रिहा हुए थे, चुनाव प्रचार किए थे, लेकिन चुनाव प्रचार का कोई असर एग्जिट पोल के आंकड़ों में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ एग्जिट पोल में होता नजर आ रहा है। तो वही बात पंजाब की करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के खाते में 2 से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए। तो क्या कुछ इशारा कर रहा है एग्जिट पोल दिल्ली और पंजाब में, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ये तो केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लग गया, एक भी सीट किसी भी एग्जिट पोल में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ये झटका नहीं है, दैट वाज द रियलिटी। और कैपिटल टीवी तो शुरू से कहता आ रहा है, और जो कुछ भी बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद थी, केजरीवाल को जेल से बाहर निकाला गया, मामला खराब हो गया। दिल्ली में सुपड़ा साफ है इंडी गठबंधन का, और पंजाब के अंदर जिस तरीके से एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, ये कांग्रेस वाले डंडा लेकर के दौड़ेंगे केजरीवाल के पीछे। क्यों? क्योंकि पंजाब की वजह से कांग्रेस पार्टी बिलो 50 आएगी। पिछली बार जो सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को आई थी, वो कहां से? वो केरल और पंजाब से। आपने क्या कर दिया? आपने अलायंस का गड्ढमड्ढ कर दिया दिल्ली में, और पंजाब में जाकर के एक दूसरे के खिलाफ लड़ लिए। वहां भी आपकी स्थिति खराब हो गई। और अगर आप देखें तो जो एग्जिट पोल जो बता रहे हैं, उसके मुताबिक 2 से 3 सीटें, और वो भी बड़ा मुश्किल से, आम आदमी पार्टी को मिल रहे हैं। 8-8 सीटें पिछली बार कांग्रेस पार्टी जीती थी, उसका भी संख्या 3 से 4-5, मतलब 4 सीटों का नुकसान पंजाब के अंदर। भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार अलायंस में थी अकाली दल के साथ, तो 4 सीटें आई थी। अभी अकेले 1 से 3 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी वहां पे लाने की पोजीशन में है, और 2 से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के और अकाली दल 1 से 3। मतलब आप ये समझिए कि माहौल अगर मोदी के फेवर में गया तो इस 13 सीटों में 7 से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाएंगी, और ये 7 सीटों के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बंटवारा हो जाएगा। नुकसान ओवरऑल किसका हुआ? ओवरऑल नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी का। ये राहुल गांधी की रणनीति का फेलियर। अगर आप अकेले लड़ते दिल्ली में भी और पंजाब में भी, तो आपकी सीटें दोनों राज्यों में मिला करके कम से कम 8-10 होती। और अभी क्या हो रहा है? आप 2 पे जाकर के लटक गए हैं, 3 पे जाकर लटक गए, ज्यादा से ज्यादा 4। मतलब आपको चारों तरफ से नुकसान हुआ। इसको कहते हैं आ बैल मुझे मार। अब आते हैं केजरीवाल के ऊपर। केजरीवाल को तो मीडिया वालों ने ऐसा दिखा रहा था कि भाई कोई बहुत बड़ा मोदी को कोई चैलेंज दे सकता है तो बस केजरीवाल दे सकता है। कुल जमा पूंजी 2-3 सीटें आएंगी पूरे देश भर में। ये गुजरात में भी लड़े, हरियाणा में तो सुपड़ा साफ, सब जगह से सुपड़ा साफ है। 2 सीटें, और उसको कहते हैं कि भाई कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमारी सरकार बनेगी तो हम 5 तारीख को बाहर आएंगे। सरकार नहीं बन रही है, कल जो है आपको जेल जाना है, आप जेल जाएं। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में भी आप जो है बिल्कुल जो परसेंटेज बताया जा रहा है, पिछली बार आम आदमी पार्टी को कुल मिलाकर के 17% 18% के आसपास वोट्स आए थे, और एग्जिट पोल क्या बता रहा है कि इस बार वो 17-18% भी वोट नहीं मिलने वाला, वो 12-13% पे जाकर के आप लटक जा रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अलायंस फायदेमंद हुआ। इसकी वजह से दिल्ली में 7 की 7 सीटें पहले भी थी, इस बार भी आई, और पंजाब में जहां एक भी सीट पाने की उम्मीद नहीं थी, वहां 2 से 4 सीट जो है आप पा रहे हो। मतलब ये कि राहुल गांधी ने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जिसका नुकसान कांग्रेस को हुआ और फायदा भारतीय जनता पार्टी को। अब केजरीवाल की स्थिति क्यों ऐसी हुई? केजरीवाल की स्थिति इसलिए ऐसी हुई कि जब वो चुनाव शुरू हुआ और जब जेल में उसको डाला गया,
ईडी कोर्ट ने उसको जब कहा कि भाई शराब घोटाले में आप शामिल हो, आप जेल जाए, तो एक मीडिया में दुष्प्रचार, सोशल मीडिया के चक्कर में उसने एक माहौल क्रिएट किया गया कि वो एक विक्टिम है। और यहां तक उसका कैंपेन ठीक चल रहा था। जब उनकी पत्नी आ गई और ये कहा गया कि भाई मेरे पति को जेल में डाल दिया है, इंसुलिन नहीं दे रहा है, वहां पे उसको ये हो रहा है, तो भी एक माहौल बन गया था कि कहीं सिंपैथी वोट जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ है, और खास करके महिलाओं का। लेकिन डिवाइन जस्टिस स्वाति मालीवाल का केस आ गया। जो महिलाएं, जो सिंपैथी जो अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब और दिल्ली में भी थी, वो स्वाति मालीवाल के केस के बाद बिल्कुल वो अपसाइड डाउन हो गया। उसी का नतीजा है कि केजरीवाल न घर के रहे, न घाट के रहे, जेल भी गए, सीटें भी नहीं आई, और अब कांग्रेस पार्टी वाले भी अब ढूंढ रहे होंगे केजरीवाल और उसके लोगों को कि तुम्हारे चक्कर में हम भी बर्बाद हो गए। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से रिहा होना उन्हीं को मुसीबत में डाल गया है। कहीं से भी कोई अच्छी खबर केजरीवाल के लिए एग्जिट पोल में सामने नहीं आ रही है। लेकिन राजीव सर, आपसे समझना पाएंगे, ये जो अलायंस का खेल हुआ कि दिल्ली में अलायंस है कांग्रेस पार्टी के साथ और पंजाब में नहीं है, ये कहीं दोस्ती कहीं दुश्मनी, क्या ये भारी पड़ गया, भ्रष्टाचार भारी पड़ गया, या एंड टाइम में स्वाति मालीवाल का केस आ गया वो भारी पड़ गया? देखिए, दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के गठबंधन होने के बावजूद ये पूरी संभावना थी कि भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटों पर जीतेगी, क्योंकि इन दोनों के गठबंधन होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 50% प्लस वोट भारतीय जनता पार्टी के पास पहले भी थी, अभी भी है। लेकिन पंजाब में सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, और इसलिए अरविंद केजरीवाल ने लंबा समय गुजारा पंजाब के अंदर, और उसमें भी पंजाब में चुनाव प्रचार के साथ साथ उसने पहले स्ट्रेटजी बनाई कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि कांग्रेस पिछली बार के चुनाव में 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। अगर गठबंधन करते हैं तो भी हमारे पास 5 सीटें आएगा। अगर कांग्रेस त्याग भी करे तो 1 सीट त्याग करे तो भी हम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अभी तो 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अकेले में, और ऐसे में हमें कुछ फायदा पंजाब में मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को सबसे बड़ा नुकसान जो वहां हुआ है वो इसी वजह से हुआ कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा था, और वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो कांग्रेस के साथ नहीं गया, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल बनाने की कोशिश किसान आंदोलन वालों ने की, उन लोगों ने भी वहां पर मंडी में तब्दील कर दिया इन प्रदर्शनकारियों को, और सामान्य किसान हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आने लगे। मोदी इफेक्ट दिखा, और पीएम मोदी ने अंतिम रैली जो है पंजाब में की अपना। क्यों? क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि पंजाब में इस बार हमारा आधार बढ़ेगा, कुछ सीटें बढ़ेगी, और अगले विधानसभा चुनाव में हम बेहतर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अब अरविंद केजरीवाल को क्या करना चाहिए। आपने सुप्रीम कोर्ट से राहत लेके चुनाव प्रचार में अपने आप को झोंका, आपने पूरी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के लिए। पंजाब में आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, लेकिन फिर भी स्टार कैंपेनर आप बने रहे। पंजाब में जाकर भी भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल दोनों यही बात बोलते रहे कि अगर आपने 13 की 13 सीटें दे दी तो फिर अरविंद केजरीवाल दोबारा जेल नहीं जाएंगे। मतलब अरविंद केजरीवाल केंद्रित राजनीति दिल्ली और पंजाब दोनों जगह हुई। अब ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल हार गया है तो उनको जिम्मेदारी भी पूरी तरीके से लेनी चाहिए। अब जिम्मेदारी लेने के लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा, इस्तीफा देना चाहिए, या तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दो, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नेशनल कन्वेनर की भूमिका में हो उससे इस्तीफा दो। क्योंकि आपके सहयोगी अभी जो पार्टनर बने फिर रहे हैं, कम से कम राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी ली, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद फिर वो दोबारा अध्यक्ष नहीं बने। अब कम से कम इतनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्टार कैंपेनर हो, सुप्रीम कोर्ट से राहत लेके जेल से बाहर आए, 21 दिनों तक लगातार प्रचार किए, और फिर भी पार्टी की यह स्थिति है, तो इसका मतलब है अगर इस्तीफा नहीं दोगे तो पार्टी के अंदर विद्रोह शुरू होगा। या तो सीएम के पद से इस्तीफा दें,
या फिर नेशनल कन्वेनर के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। बिल्कुल सर, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए ये बहुत बड़ा झटका है और थोड़ी सी भी शर्म अगर अरविंद केजरीवाल के अंदर बची है तो उन्हें वाकई में इस्तीफा दे देना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी अब अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग उठ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो नतीजों में तब्दील जरूर होते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे जरूर होता है, लेकिन कहीं से भी केजरीवाल को राहत जो है वो नहीं मिल रही है। पंजाब में भी झटका लग गया है, दिल्ली में भी सुपड़ा साफ आम आदमी पार्टी का हो गया है। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार किया, दिल्ली में ताबड़तोड़ रैलियां की, रोड शो किया, पंजाब में डेरा जमाए रहे, उसका कोई असर इन आंकड़ों में नजर नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और उस राहत का भी फायदा कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है। इस बड़ी खबर में एग्जिट पोल के तमाम आंकड़े आपको बताते रहेंगे आगे। देखती रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।